राधा स्वामी जी, जो मैंने पिछली साखी अपलोड की थी वह हजूर जी की थी। सभी ने बहुत ही पसंद की और अच्छे अच्छे कमेंट किए। कुछ भाई बहनों ने यह भी कहा कि जो आपने कहा है कि हजूर जी की और भी बातें हैं तो वह भी बताइए। तो आज की जो बात है वह भी हजूर जी की है कि ऑस्ट्रेलिया में और क्या हुआ। तो आज मैं आप सभी के साथ वही बात शेयर करने जा रही हूँ कि हजूर जी ने वहाँ पर क्या किया और संगत को क्या दिखा। यह बात भी हमारे जो वहाँ पर भाई बहन रहते हैं उन्होंने ही बताई है कि वहाँ पर एक बहन आई हुई थी जो कि बाबा जी को बहुत मानती थी, जो चरण सिंह महाराज जी से उन्होंने नाम की बख्शिश ली हुई थी। लेकिन शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो उनके हस्बैंड थे बहुत ही शराब पीते थे और मारते पीटते थे। लेकिन उस बहन का जो भजन सिमरन था वह बहुत ज़्यादा था। सूरत उस मालिक के साथ जुड़ी हुई थी, एक मिक थी। जब भी वह अपने भजन सिमरन पर बैठी होती थी और उस बहन की सूरत चढ़ने वाली होती थी या कभी कभी चढ़ गई होती थी, तो जो उसके हस्बैंड थे उसको भजन सिमरन से ही बहुत ही मारते और पीटते उठा देते थे। जब वह इस चीज़ को देखती थी तो बहुत रोती थी और अपने हस्बैंड से कहती थी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे ऐसे क्यों मारते हो। मैं आपसे कुछ नहीं कहती कि आप इतनी शराब पीते हो, इतनी ड्रिंक करते हो, इतना नशा करते हो, मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन वह जो भाई था मानने को तैयार ही नहीं था। तो वह बहन कहने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे डेरे जाना बंद कर दिया, सत्संग पर जाना बंद कर दिया। भजन सिमरन पर जब मैं बैठती थी तो मुझे मारता पीटता था, तो मैं डरते हुए भजन सिमरन पर भी नहीं बैठती थी। जब कभी मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए होते थे, मुझे पता होता था कि अब ये 2-4 घंटे नहीं आएंगे, तब मैं भजन सिमरन पर बैठती थी, वो भी दरवाज़ा बंद करके कि कहीं आते ही मुझे मार ना दे। हमारे बेटे थे, एक बेटी थी। तो ऐसे ही टाइम चल रहा था, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी डेरे नहीं जाने दिया। और मैं चरण सिंह महाराज जी से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी। जब चरण सिंह महाराज जी इस दुनिया से अलविदा कहकर गए, हमसे आँखों से ओझल हो गए, तो मेरी आँखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। तो मैंने चरण सिंह महाराज जी से कहा कि हजूर जी आप भी चले गए हो इस दुनिया से, अब मुझे कौन देखेगा, कौन प्यार करेगा। जब बाबा जी मौजूदा आए तो मेरा उनसे प्यार ही नहीं पड़ रहा था, मैं उनसे प्यार ही नहीं कर पा रही थी। और डेरे जाना तो मेरा वैसे ही बंद हो गया था। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। जब मेरे बेटे दोनों बड़े हो गए तो दोनों बेटों की मैंने शादी कर दी। जब शादी कर दी तो जो मेरा बड़ा बेटा था वो ऑस्ट्रेलिया में ही सेट हो गया, वहीं पर लड़की मिल गई तो हमने उसकी शादी कर दी। आज मेरी पोती और पोता भी है, सारा कुछ मालिक ने मुझे दिया हुआ है। छोटे बेटे की भी शादी हो गई, वह इंग्लैंड में सेट हो गया। बेटी की भी शादी हो गई, वह भी फॉरेन में ही सेट हो गई। सारा परिवार हमारा सेट हो गया। लेकिन हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे वह इंडिया में ही रहा करते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी तक शराब पीते थे और वैसे ही आते थी, वैसे ही मारते थे, वही सब कुछ करते थे। एक दिन तो इतनी हम लोगों की लड़ाई हो गई कि उसने मुझे इतना मारा पीटा कि मैं घर छोड़कर चली गई। मैंने रिश्तेदारों को बताया कि अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तो इतने हालात भी नहीं हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड अभी भी मुझे इतना मारता पीटता है। सभी ने बहुत समझाया, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मेरे बच्चों तक यह बात पहुंची, जब मेरे बड़े बेटे तक यह बात पहुंची, तो मेरे बेटे ने मेरी टिकट करा दी और मुझे अपने पास बुला लिया।
जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे सुनने को क्या मिला कि यहाँ पर हजूर जी का विजिट है और हजूर जी आ रहे हैं। अब इतने सालों से कहाँ मैं चरण सिंह महाराज जी के टाइम के दर्शन किए हुए थी, मौजूदा बाबा जी का मैंने एक भी सत्संग डेरे जाकर नहीं सुना। सब कुछ मेरा छूट गया था, लुट गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो वह बहन कहने लगी कि जब मुझे पता लगा कि क्या हजूर जी आ रहे हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा हजूर जी आ रहे हैं, अगर तुम कहो तो मैं वहाँ जाऊँ। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी यह कैसी बात कर रही हो, अगर आपका मन है तो आप वहाँ पर जरूर जाइए, आपको जरूर दर्शन होंगे। तो वह बहन कहने लगी कि मैं वहाँ पर चली गई। जब मैं वहाँ पर गई, इतने सालों के बाद जब मैंने हजूर जी को स्टेज पर देखा तो मैंने जब उनके दर्शन किए और जब मैंने उनके मुख से आवाज़ सुनी तो वह बहन कहने लगी कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे वहाँ पर चरण सिंह महाराज जी बैठे हुए हैं, हूबरू हू वैसे के वैसे ही चरण सिंह महाराज जी बोल रहे हैं और वही बैठे हुए हैं। अब मैं उन्हें निहारती रही, देखती रही, उनके वचन सुनती रही और मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे पता नहीं कब के बिछड़े हुए हम मिले हैं। वह बहन कहने लगी जब हजूर जी ने सारे सवाल जवाब कर लिए तो जब वह हजूर जी दर्शन देने के लिए लाइनों में आए तो जब हजूर जी मेरे आगे से निकले तो मैं उनको देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। थोड़ी ही दूर गए तो मेरे मुख से आवाज क्या निकली, एक बार मेरे वाल भी वेख ले मेरिया सोहणिया रब्बा, मेरिया विछड़िया रब्बा। वह बहन कहने लगी जब मेरे मुख से यह आवाज निकली तो सच में यकीन करने पर भी हम इस चीज को हैरान नहीं होंगे। वह बहन कहने लगी कि हजूर जी लौटकर मेरी तरफ आए और मेरी तरफ उन्होंने ऐसे निहारा और मुझे दोबारा से चरण सिंह महाराज जी के ही दर्शन हुए। हजूर जी वापस आए और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे टिकटिकी लगाई कि मैं उन्हें देखती ही रह गई कि वह तो हजूर जी महाराज हैं, वह तो चरण सिंह महाराज जी हैं। फिर जो हजूर जी थे वहां से आगे चले गए, लेकिन मुझे कोई पता नहीं, मैं वहीं के वहीं ही गिर गई। उसके बाद 5-10 मिनट मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने 5-10 मिनट बाद देखा तो मैं एक कमरे में थी, वहां पर एक सेवादारनी मेरे पास बैठी हुई थी। जब मुझे होश आई तो सेवादारनी बहन कहने लगी कि आप बहुत जोर जोर से रोने लगी थी, आवाजें निकालने लगी थी, इसलिए हम आपको यहां पर ले आए। तो वह बहन ने बताया कि जो हजूर जी हैं वह सच में मुझे ऐसे लगे कि वह चरण सिंह महाराज जी हैं। तो वह बहन कहने लगी उस दिन मेरा जो हाल था वह मुझे ही पता है, लेकिन हैरानगी वाली बात यह है हम भले ही मालिक को छोड़ दें, लेकिन जो गुरु होता है वह देखो इतने सालों के बाद भी मेरा गुरु मेरे पास लौट कर आया, मुझे दर्शन दिए। इतने सालों की जो मैं व्याकुल थी, जो मैं तड़फती थी अपने गुरु के लिए, क्योंकि चरण सिंह महाराज जी से ही मैंने नाम की बख्शिश ली हुई थी,
मेरे हस्बैंड मुझे मारते पीटते थे, गुरु से मुझे छुड़वा दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों के पास आई एक बहाने से। वहां पर हजूर जी ने आना था और मुझे दर्शन देने थे। जब यह सारा कुछ मेरे साथ हुआ तो उस दिन मुझे यकीन हो गया, यह तो मेरे चरण सिंह महाराज जी ही आ गए हैं। तो जो हमारे बहन भाई वहां पर रहते हैं, उनको यह सारी बात उस बहन ने बताई कि बहुत रो रही थी। और यह जो चीजें हैं वहां पर यकीन मानिए, वहां पर जो हमारे बहन भाई हैं वह कहने लगे कि ऐसा पता नहीं कम से कम 4-5 लोगों के साथ हुआ था। सभी को चरण सिंह महाराज जी के दर्शन हो रहे थे, हजूर जी में से सभी की आंखों में आंसू थे। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। बस सोचने वाली बात पता क्या है, ज्योत एक है, गुरु एक है। बस हम यह भूलकर बैठे हैं, हम सिर्फ जिस्मों तक ही रह जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है, गुरु कभी नहीं बदलता, ज्योत कभी नहीं बदलती। यह तो एक ढांचा है, मिट्टी है, जिस्म है, वह बदलता है। तो वह बहन कहने लगी, मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मैं कभी इंडिया नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे, अब कभी मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। जब भी मेरा गुरु यहाँ आएगा मैं बस उसी के ही दर्शन करूंगी, चाहे मेरी अब श्वास यही क्यों ना निकल जाए। प्यार की बात है, हमें जितना मर्जी हमारे पर कष्ट क्यों ना आ जाए। और यह बातें भी सच हैं कि एक दिन वह मालिक अपनी रूहों को अपनी ओर खींचता ही खींचता है, खींचता ही खींचता है। अब जो हजूर जी की एक और बात है वह भी मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ। डेरे में कुछ काम चल रहा था, वहाँ पर जो नाली बनी हुई है पानी की वह बंद हो गई थी। तो वहाँ पर काफ़ी काम चल रहा था, काफ़ी उन्होंने जो सड़कें बनी हुई थी काफ़ी तोड़ तोड़ के नीचे जो नालियाँ थी उनको देख रहे थे कि कहाँ पर कोई गड़बड़ है जो हम इसको सही कर पाएँ और पानी आगे को निकल जाए। लेकिन सुबह से शाम हो गई। जब सुबह से शाम हो गई कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी उन्होंने जो लगे हुए थे, वर्कर लगे हुए थे वहाँ पर काम के लिए, काफ़ी उन्होंने मेहनत की लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। शाम हो गई। जब शाम को हजूर जी और सेवादार वहाँ पर आए तो हजूर जी उनसे कहने लगे कि सुबह से लगे हुए हो, अभी कुछ हुआ तो है नहीं, पानी तो कहीं भी कुछ नहीं निकला। तो वह लोग कहने लगे कि हजूर जी ऐसा है, पता नहीं हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये पानी जाएगा कहाँ और हम इसकी कहाँ से क्या करें, क्योंकि हमने तो कितनी कितनी सड़कें तोड़ दी हैं, नाली कितनी कितनी नीचे चले गए हैं लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। अब तो रात पड़ने वाली है। तो हजूर जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, सुबह देखते हैं। तो वो जो वर्कर थे वह कहने लगे कि हजूर जी सुबह क्या देखना है, हमें कुछ पता लगे तो हम वहाँ पर खुदवाई करें, ऐसे तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हजूर जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, ऐसे करना आप लोग सुबह आना, सुबह देखते हैं कि कहाँ क्या है। तो वह वर्कर कहने लगे ठीक है, सुबह देख लेते हैं। अब सारा कुछ हो गया। जब सुबह हुई,
सुबह दोबारा से काम शुरू हुआ तो वहाँ पर हजूर जी आए। तो हजूर जी कहने लगे कि अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे, यह जो सड़क है ना इसे तोड़ना पड़ेगा। अब जो और पुराने वहाँ पर सेवादार थे तो वह कहने लगे कि हजूर जी ये सड़कें तो अब बनी है नई, इसके नीचे क्या हो सकता है, और ये तो बहुत ही मजबूतें सड़कें बनी हुई हैं, अगर ये टूट गई तो दोबारा से फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसके नीचे कुछ होगा। तो हजूर जी कहने लगे कि मेहनत तो जो भी है लेकिन इस रोड को तोड़ो, जो कुछ भी है इसी के नीचे है। तो उन्होंने क्या किया, उस रोड को तोड़ना शुरू कर दिया। जब काफी टूट गया तो नीचे क्या देखते हैं कि बहुत ही पुरानी चरण सिंह महाराज जी के टाइम की वो पाइपलाइन पड़ी हुई, सारा का सारा वहीं से सिस्टम जा रहा था। जब उसको तोड़ा, सही किया, सब कुछ सही हो गया, तो जो पुराने सेवादार थे तो उन्होंने क्या कहा कि हजूर जी यह चीज आपको कैसे पता है, यह तो चरण सिंह महाराज जी के टाइम की बातें हैं, और ये रोड, ये इस चीज का तो हमें भी नहीं पता। तो सुनने को क्या मिला कि हजूर जी वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराए। तो वह जो सेवादार थे उनको भी इस चीज का एहसास हो गया कि यह तो सच में ही, अगर इन्हें हजूर जी कहा जाता है ना तो यह सच में ही चरण सिंह महाराज जी की जोत है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बस यकीन होना चाहिए उन चीजों पर। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना तो सच में खुशी की एक लहर आ जाती है। कभी आपने इस चीज को नोट किया है, जब चरण सिंह महाराज जी का टाइम था, जब चरण सिंह महाराज जी थे, हमने तो उनका ना कोई सत्संग सुना है ना हमें पता है, बस हमने भी फोटो ही देखी हैं, क्योंकि जब मौजूदा सत्संग गुरु जी बैठे थे हमने तो उन्हीं के ही दर्शन किए हैं। लेकिन एक चीज तो यह मैंने भी नोट की है, जो चरण सिंह महाराज जी थे ना वह हमेशा मीठा मीठा मुस्कुराते रहते थे, उनके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। कभी भी आप देखना वह चीज हजूर जी महाराज जी के ऊपर है। हजूर जी हमेशा थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहते हैं। तो इन चीजों से हमें बहुत खुशी मिलती है, प्यार होता है अपने सतगुरु पर कि देखो मालिक तो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बात सिर्फ यहीं पर खत्म होती है। इन चीजों से हमें यह सीखने को मिलता है प्यार का क्या मतलब है। प्यार का यह मतलब होता है कि जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें गुरु के भजन सिमरन पर बैठने का और मन करता है कि सच में हमारे गुरु कोई एक छोटी सी बात नहीं है, कोई एक मामूली से इंसान नहीं है, वह एक प्यारी सी रूह है, वह बादशाह के बादशाह हैं। तो हमें अपने गुरु की कदर करनी चाहिए, भजन सिमरन पर बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए। लेकिन हम तो सारी जिंदगी ही कमियां ही निकालते रहते हैं, जैसे इंसानों में निकालते हैं वैसे ही गुरु में निकालते हैं। तो हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हजूर जी की यह प्यारी प्यारी
बातें अगर आगे भी हमें पता लगेंगी तो हम आपके साथ ज़रूर और ज़रूर शेयर करेंगे। राधा स्वामी जी।